अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका थैंकफुल कर रही हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो जल्द से जल्द इंक्रीज़ हो रहे हैं, 600 प्लस हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें और ऐसे ही मेरे जो लिंक है उसको आगे फॉरवर्ड करते रहें। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही ग्रो होता रहेगा चैनल। जी, तो अपने सारे कामों से फ्री होने के बाद जब मेरा अपना सैलून का एस्थेटिक क्लिनिक का टाइम हुआ तो मैंने कहा चले वहाँ पे आजकल हेयर की जो है वो क्लासेस चल रही हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग भी घर में बैठ के उनको ट्राई करें, क्योंकि हर बंदा तो सैलून नहीं आ सकता और हर कोई जो है वो अफोर्ड भी नहीं करता। तो इसलिए आप लोगों की बेहतरी के लिए और आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आप लोगों के साथ जो वहाँ पे बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके हेयर क्लासेस स्टार्ट हैं, क्योंकि वेडिंग सीज़न पे सबको चाहिए होते हैं हेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, और वो तभी होते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी जो है वो काम वो आपको वन टाइम में नहीं आता, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हेयर्स एक ऐसी चीज़ हैं कि जिसको आप जैसे भी चाहें ना आप उसको शेप दे के डिफरेंट से आप अपनी लुक कर सकते हैं। आपने जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप किया, अगर आपने बाल अच्छे से मैनेज नहीं किए हुए, उनको अच्छे से कोई सेट नहीं किया हुआ किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में, तो आपकी लुक का क्रिएट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। क्योंकि वैसे भी जब हम किसी भी तरह का कोई मेकअप कर लेते हैं, अपने ड्रेस सेट कर लेते हैं, और अगर हम लोगों ने अपने बालों को ठीक से अच्छे से मैनेज नहीं किया, उनको अच्छे से अरेंज नहीं किया, पिन अप नहीं किया, या अगर तो हम हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं तब भी बाजू का आपने नोटिस किया होता है कि बाल फेस के ऊपर आ रहे होते हैं, साइडों से गिर रहे होते हैं, या अगर कर्ल कर लिए हैं, कुछ के फेस इस तरह के होते हैं, उनको भी सेट करने के लिए, क्योंकि जब अपने खाना खाना होता है, बच्चों वाली जो माएँ होती हैं, फंक्शन अटेंड करना होता है, तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे ये बात का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि आपने अपने हेयर्स को जो है ना उनको कैसे अरेंज किया हुआ है। इसीलिए आपके साथ जो छोटे-छोटे से वो हेयर स्टाइल शेयर किए जाते हैं या मैं आपको लोग को दिखाती हूँ, उसकी वजह यही है कि ये बहुत सिंपल से हेयर कट्स हैं और ये सिंपल से हेयर स्टाइल्स हैं। इनको आप 1 से 2 दफ़ा अगर घर में ट्राई करेंगे, तो आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा, और वो तभी होगा जब इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये छोटे-छोटे से काम होते हैं। हमें सिर्फ़ क्या करना पड़ता है, 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप चाहे बच्चों का, ये बच्चों के लिए भी ब्रेड के वो स्टाइल जो होते हैं बड़े वर्सटाइल लगते हैं, क्योंकि बच्चों के फेस के आगे उन्होंने फ्रॉक्स कैरी की हैं या अगर लहंगा पहना है मेहंदी के दिन में, तो आप लोगों ने देखना होता है कि बच्चों के हल्के से आगे से आपने ब्रेड बना दी है और उसके साथ कोई पर्ल अटैच कर दिए हैं या पिन्स अटैच कर दिए हैं, तो इतनी खूबसूरत और बड़े कॉम्प्लीमेंट से शो हो रहे होते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये छोटे-छोटे से जो हेयर कट्स हैं और ये जो हेयर स्टाइल्स हैं, इन्होंने आज गर्ल्स ने जो ट्राई की है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो और आप भी इसको ट्राई करें मस्ट, और घर में बनाएँ इसको, और 1 से 2 दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों के साथ भी बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाएगा। किसी को भी फर्स्ट स्टेप में नहीं आता, बच्चियों की भी ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर हो रही है और उनको डेली बेसिस पे बताया जाता है, और उनकी डेली क्लासेस के बाद उनको कहा जाता है कि वो अपनी मॉडल के ऊपर इसको ट्राई करें। वो आपस में इसको ट्राई करते रहते हैं, और ताकि जब कोई क्लाइंट्स आएँ तो उनको बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। और जो स्टाफ़, जो क्वालिफ़ाइड स्टाफ़ है, वो इनको ट्रेनिंग दे रहा है और साथ-साथ इनको गाइडलाइन मिलती रहती है और इनकी हेल्प भी होती रहती है, और साथ-साथ मैं आप लोगों के लिए भी ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर बैठे भी इन सब को शेयर कर सकें और आपको फ़ायदा मिले। जी, तो अब मैं आप लोग के साथ एक और हेयर ट्रीटमेंट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। इनके बाल देखें कितने फ्रीज़ी से हैं और किस तरह की उनकी लुक है, और यहाँ पे देखें उन्होंने हेयर स्टिकिंग के लिए जो अपनी पसंद का जो है वो मंगवाया है मटीरियल, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो उनके मुताबिक ही हम इनको कर रहे हैं यूज़ मटीरियल को। समटाइम ऐसा होता है कि जब क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ के लिए कहता है तो उसको फ़ोर्स नहीं किया जाता, और उनके करने पे जब वो रिज़ल्ट फिर बाद में देखते हैं। बाकी मैंने सारा मेथड जो है वो पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, या स्ट्रीकिंग का, कैप स्ट्रीकिंग का। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनके बालों का टेक्सचर आप देखें किस तरह के इनके बाल हैं, कर्ली से बाल, इस तरह के अक्सर लोगों के बाल होते हैं ड्राई और फ्रीज़ी से। और ये देखिए इनको कैप स्टिक करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि इस तरह के हेयर्स को ना बिल्कुल जो इसके नोकें और ये जो सुराख होते हैं ना, बिल्कुल इनको वैसे नहीं निकालना। आपने इन सब के दरमियान में एक-एक सुराख का जो गैप है वो छोड़ते जाना है। जब आप उसके अकॉर्डिंग छोड़ेंगे तो ये जो बाल हैं कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, जब इनका केराटिन या रिबॉन्डिंग वग़ैरह का ट्रीटमेंट होगा, तो फिर उनका असल रिज़ल्ट जो है ना वो सामने आएगा। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा होता है, बाज़ लोग केराटिन और रिबॉन्डिंग नहीं करवाते, तो फिर जस्ट वो हेयर कैप स्ट्रिकिंग करवा लेते हैं। तो अगर तो वो बिल्कुल हर स्लाइड और हर सुराख के साथ-साथ बाल निकालते जाएँगे, तो वो बहुत अजीब और बहुत गंदी सी लुक आती है। तो इन सब चीज़ों का जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है। जब ये सुराख एक सुराख के गैप के साथ सब हेयर्स जो है ना वो उनको निकाला जा रहा है। देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, शो करवा रही हूँ। सिर्फ़ ये दिखाने का मकसद यही है
कि आप लोगों को पता चले कि अगर आप लोग घर में बैठ के ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ख़ुद से आप सेल्फ़ कॉस्मेटिक वाला प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो आपको पता चले। देखिए सब हेयर जो है ना वो एक मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ आप लोग की गाइडलाइन के लिए। देखें एक एक दो दो सुराख छोड़ के जो है ना वो उनको निकाला गया है। जो हेयर्स के पोर्शन होते हैं उनको 4 पोर्शंस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो उनको निकाला गया। अब जो नीचे वाले हेयर्स हैं उनको अलग कर दिया जाएगा और उनको बाइंड कर दिया जाएगा, ताकि जो इनके ऊपर कलर जो मटेरियल अप्लाई किया जाना है वो वहाँ पे किसी भी बाल को ऐसे मज़ीद डैमेज ना करें या उसको कट डाउन करके उसके कलर की जो एक आनी है लुक उसको ख़राब ना करे। तो आप लोग के साथ ये प्रोसेस शेयर करने का मकसद भी यही होता है मेरा, कि आपको घर बैठे, अब वेडिंग सीज़न है, बहुत सी जो लड़कियां हैं वो घर बैठे ये सब चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करना चाहती हैं। वो हर कोई नहीं सैलून में आ सकता, हर कोई आके वहाँ के महंगे महंगे जो है ना वो नहीं पे कर सकता। तो लेकिन जो लोग आके करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, क्योंकि उन लोगों के लिए भी वहाँ पे आजकल डील्स जो है ना सैलून में उन लोगों ने लगवाई हुई हैं और फ़ायदा भी होता है, काम अच्छा होता है। और बाकी ये मटेरियल जस्ट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। इसका उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं ले आई हूँ, ये मैंने कॉस्टली महंगा मैंने परचेज़ कर लिया है, तो आप मुझे यही वाला जो है ना कट डाउन करें, बाकी कमी बेशी होगी वो फिर आप अपने मटेरियल के साथ एज़ इट इज़ सही कर लीजिएगा। बहरहाल ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपने अगर कोई भी करना है तो मेरी वैसे ही आपको राय है। मैं आपको बता दूं कि इन वाले मटेरियल से ज़्यादा जो असल कट डाउन के मटेरियल्स होते हैं क्योने के जो आते हैं उसी के साथ करें, क्योंकि उसके साथ आपको असल अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हेयर ट्रीटमेंट में जो अच्छे वाले कलर कट डाउन होते हैं उसी के साथ होते हैं। बहरहाल ये देखें, इस तरह से आपने पोर्शन डिवाइड कर लिए हैं 4 पोर्शन में बालों को, और इन्हीं पोर्शन की शक्ल में इनको लगाना है, क्योंकि इस तरह के हेयर्स को लगाने के लिए आप एकदम से सारे बालों में ब्रश अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपके सामने ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने ये वाला पोर्शन एक साइड का पहले अलग किया है, फिर सेंटर वाला पोर्शन जो ऊपर एक डायमंड पोर्शन होता है, जो लोग करने वाले हैं उनको पता होता है डायमंड पोर्शन का भी। तो यहाँ पे एक साइड से बाल लेके उनको स्मूथली जो है वो सारी क्रीम अप्लाई की जा रही है। सारी क्रीम अप्लाई करने के बाद बालों को हल्के से जो है ना वो मैनेज किया जाएगा, और फिर इनको अभी फ़िलहाल तो ऐसे रखा जाए, लेकिन उसके बाद बालों को फुल फैला देना है। ये देखिए, ये सेकंड वाला पोर्शन उठाया है, अब इसके ऊपर भी क्रीम एज़ इट इज़ जैसे लास्ट वाले पे लगी है बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी, बल्कि की जा रही है, आप लोग के सामने ही है। और इसी तरह से सारा जो है ना वो मेथड वो पूरे हेयर्स के ऊपर अप्लाई किया जाना है। और ये अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट की है, वो चेक कर लिया जाता है कि 15 मिनट के बाद रिज़ल्ट हमें वैसा मिल रहा है जो हमें रिक्वायर है। इस तरह से सारे हेयर्स को अप्लाई करके कवर कर दिया जाना है। अभी इसके ऊपर जो है वो फॉयल रख दी जाएगी, ताकि जो हेयर की जो स्टीम है, क्योंकि फ़ैन वगैरह लगे होते हैं, अभी फ़ैन बंद नहीं हुए, अभी मौसम इस तरह का है, ना कभी सर्दी फ़ील हो रही है ना कभी कभी गर्मी फ़ील होने लग जाती है। मिक्स वेदर जा रहा है, तो फिर इसलिए उसको थोड़ा सा करके फिर स्टीम देने के लिए ज़रूरत होती है जी। बाकी सब मेथड जो है वो आप लोग देख चुके हैं। इसका ऑलरेडी इसको वॉश कर लिया गया, वॉश करने के बाद कलर हमें एज़ इट इज़ वो नहीं मिला था जो हमें चाहिए था। फिर हमने इसके ऊपर जो है वो कलर अप्लाई किया, बेस कलर अप्लाई किया फुल हेयर्स के ऊपर कंडीशनिंग के बाद। और अब इनकी जो है ना वो रिबॉन्डिंग का जो मेथड है, सारा प्रोसेस है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में, एक और वीडियो जी रिबॉन्डिंग की जो मैंने अपने लास्ट वीडियो क्लिप्स में जो मैंने आपको दिखाई हुई, आप लोग के साथ शेयर की हुई है, तो मैंने कहा यहाँ पे भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ कि इन वाले हेयर्स का क्या हाल था। और इनको सारे मेथड्स, सारे ट्रीटमेंट्स करने के बाद रिबॉन्डिंग भी हुई, इनके हेयर्स में कलर अप्लाई किया गया, पहले कट डाउन किया गया, उसके बाद